नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। नगर निगम के अंतर्गत आने वाले दुकानदार कई गुना किराया वृद्धि का विरोध करते आ रहे हैं। हाल ही में भेजे गए नोटिस के बाद 2300 व्यापारियों ने एक बार फिर संघर्ष करने का मन बना लिया है। व्यापारियों की इस लड़ाई में कांग्रेस भी साथ आई है। युवा कांग्रेस सोमवार को इस संबंध में जिला अध्यक्ष राहुल चौबे के नेतृत्व में कमिश्नर नगर निगम को एक ज्ञापन सौंपेगी। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है व्यापारियों की समस्या। ये बता रहे हैं सिंधी पूज्य पंचायत के अध्यक्ष भीष्म राजपूत। आपसे जानना चाहेंगे कि जो नया बाजार है, निगम मार्केट है और भी शहर के वो सारे मार्केट जो नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, यहाँ जो करीब 2300 से ज्यादा व्यापारी हैं, ये समय किस परेशानी को फेस कर रहे हैं और उसका निराकरण क्यों नहीं हो रहा? सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो व्यापारी हैं बहुत ही सीधे साधे हैं, और दूसरी बात ये है कि अनियमितताएं बहुत हैं। मतलब अपनी मर्जी से ही ये किराया वृद्धि कर रहे हैं। किराया वृद्धि के साथ साथ ये उसके ऊपर फिर वो पेनल्टी भी लगा रहे हैं। हमारी लड़ाई ये है कि हम हर 3 साल में 10% किराया बढ़ाकर देने के लिए राजी हैं सर। अच्छा, शुरू में सर हमारे आदरणीय परम आदरणीय विधायक जी, नगर विधायक हैं, उन्होंने भी कहा था कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। जो आपके 3 साल के साथ में जो 10% की वृद्धि है वही आप देंगे, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। ये उन्होंने हम पूरी पंचायत से, पूरी सिंधी समाज से, पूरे व्यापारियों से वादा किया था चुनाव के पहले। जी जी। फिर उसके बाद क्या हुआ और कहाँ गए आप लोग, और क्या आपकी समस्या के निदान? हम लोगों ने भूख हड़ताल तक की है और 3 दिन अपना बाजार बंद भी रखा है, और कमिश्नर साहब से मिले, कलेक्टर साहब से मिले, आयुक्त महोदय के पास कई बार गए, लेकिन उन्होंने सुनवाई बिल्कुल नहीं की। उन्होंने यहाँ तक कि हम लोग माननीय भूपेंद्र जी के पास भी गए, जो हमारे मंत्री हैं सागर के, मतलब कोई प्रदेश के मंत्री हैं, उनके पास भी गए। उन्होंने भी कहा कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने भी लिख के दिया कि जब तक इनका निराकरण नहीं हो रहा है आप इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने भी उनके आदेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अच्छा, अभी जो आपकी जो मुख्य मांग है वो क्या है, और आपकी जो किराया वृद्धि की गई है वो कितने % बढ़ा दी है? सर, परसेंटेज का तो ऐसा है, करीब करीब बहुत बढ़ा दिया है सर। अब जैसे 6000 लगता था हम लोग साल का 3 साल का, तो 30,000, 32,000, 40,000 मन मर्जी उन्होंने लगा दिया। और जब शुरू में इन लोगों ने हम लोगों से जमा कर हम लोगों ने जमा कर दिया, फिर उन्होंने लिख के भेज दिया कि ये पार्ट पेमेंट है। हाँ, तो ये सर बड़ी असमझ की स्थिति है, और बार बार धमकियां देते हैं कि दुकान को रुक कर लेंगे, आप लोग नहीं चला पा रहे हो तो ताले लगा दो, हमारी दुकान हमको वापस कर दो। कितने साल हो गए आप लोगों को वहाँ दुकानदारी करते हुए? करीब 40-50 साल हो गए सर हम लोगों को, और दुकानें भी सर हम लोगों ने अपनी ही फंड से बनाई है। अच्छा, तो अभी आप क्या करेंगे? मतलब अब आप क्या करने की सोच रहे हैं? और मतलब ये समस्या में तो है आप सभी व्यापारी। बिल्कुल सर, अब यही है कि एक उग्र आंदोलन करने की व्यवस्था हो रही है सर हम लोगों की। कल मेरी व्यापारी भाइयों से मुलाकात हुई जो कि नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। ये 2300 से ऊपर के व्यापारी हैं, जिनकी संख्या 2300 के करीब मानी गई है। इनकी समस्या है कि इनकी किराया वृद्धि 8 से 10% बढ़ाई गई है, जो कि संपत्ति के अनुरूप, कि संपत्ति का पैमाना लगाकर उस पर 0.5% की वृद्धि करके उसमें किराया वृद्धि कर दी गई, जो कि असंवैधानिक है। अगर आप अपना तथ्य देखते, आप अपना एग्रीमेंट देखें, तो 3 साल में 10% किराया बढ़ाया जाए, लेकिन नगर निगम प्रशासन द्वारा तानाशाही रवैया से किराया बढ़ाने के बाद में उनको दबाना, धमकाना कि किराया जल्दी से जल्दी जमा कराया जाए। मैं आपको एक बात और नोट करा दूं, यह मामला व्यापारी भाइयों ने नगरीय प्रशासन मंत्री को भी दिया। उन्होंने उनको नोट शीट बना के भी पहुंचाया, लेकिन आयुक्त महोदय ने उनके आदेश की अवहेलना की। अगर कल युवक कांग्रेस पुनः आयुक्त महोदय के पास में व्यापारी भाइयों की समस्याओं को लेके जाएगी और ये बात रखेगी कि आपने जो आदेश किया है उसको आप वापस लें, आप उस पर विवेचना करें, और जो अधिकार
है व्यापारियों को जितना किराया उचित है उनका देने का उतना ही किराया दिया जाना चाहिए। अगर अनुचित किराया लिया जाता है तो युवक कांग्रेस इसका विरोध करेगी। आज ही घर लेके आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।